नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ज्योति मल्होत्रा पर जो जासूसी का आरोप लगा है, वो जासूसी कांड से जुड़ी ऐसी ऐसी जानकारियां आ रही हैं जिन्हें सुनकर देश सकते में। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पुलिस जो पूछताछ कर रही है, जांच एजेंसियां जो पूछताछ कर रही हैं ज्योति मल्होत्रा से, उस यूट्यूबर से जिस पर आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी, मुखबरी कर रही थी, उस पूछताछ में क्या निकल कर आया, उसके व्हाट्सएप चैट में क्या मिला है, आज आपको यह भी बताऊंगा और कितना बड़ा खुलासा हुआ है। साथ ही आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि ज्योति की डायरी मिली है और उस डायरी में क्या लिखा है यह दिखाऊंगा। ज्योति किस तरह से पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी, उसके वीडियो सबूत आपको दिखाऊंगा और साथ ही यह भी बताऊंगा कि यह पूरा घटनाक्रम कैसे अनफोल्ड हुआ और ज्योति के बारे में कैसी कैसी जानकारियां निकल कर आई। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ज्योति क्या कर रही थी। लेकिन आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके हिसाब से क्या आपको लगता है ज्योति पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी और उसे क्या सजा मिलनी चाहिए अगर यह साबित हो जाता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। लेकिन पहले आपको बता दूं, इस ज्योति मल्होत्रा के बारे में सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान तक में बहुत चर्चा है, उस पर आगे बात करूंगा। लेकिन ज्योति के जो ऊपर संदेह है वो क्यों और गहराता जा रहा है, पूछताछ में क्या हुआ, उससे पहले आप देखिए कि ज्योति के जो पिता हैं उन्होंने अब ये कह दिया है, उन्होंने यू टर्न मार दिया और उन्होंने कहा है कि मुझे तो कभी बता के पाकिस्तान गई नहीं, वो तो मुझे बता के जाती थी कि मैं दिल्ली जा रही हूं। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है ज्योति के खिलाफ कि भाई अगर तुम पाकिस्तान जा रही थी, तुम्हारे हिसाब से तुमने कुछ गलत नहीं किया था, वहां पर तुम जो लोगों के नाम जो है वो यहां मोबाइल में दूसरे नाम से सेव करती हो और उसके बाद तुम्हारे पिता को अगर तुम नहीं बताती हो कि तुम पाकिस्तान जा रही हो, ये बोल के जाती हो कि मैं सिर्फ दिल्ली जा रही हूं, इसका मतलब ज्योति को पता था कि जो वो कर रही है वो परिवार के लिए एक बड़ा नुकसान पैदा कर सकता है, परिवार उसको रोक टोक सकता है, इसलिए शायद ज्योति ऐसा कर रही थी। तो ये अपने आप में बहुत संदेहास्पद बात है। दूसरी बात, पाकिस्तान में ज्योति के लिए मुहिम चल रही है। भाई एक एक भारत की लड़की भारत में पकड़ी गई है और उस पर पाकिस्तान की जासूसी का आरोप लगा है। इस पे पाकिस्तान में लोगों को क्यों आग लग रही है? और सबसे बड़ी बात, पिछले 12 रोज में 8 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। लेकिन पाकिस्तान में मुहिम चल रही है ज्योति के लिए कि भाई ज्योति को गलत फंसा के जो है वो इस तरह से अब पकड़ लिया गया है। ये दूसरा सबूत है कि पाकिस्तान और ज्योति का क्या कनेक्शन है। लेकिन अब आपको यह दिखाता हूं कि ज्योति से जो पूछताछ हो रही है उसमें क्या निकल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई क्या जानकारी आ रही है। अब जो सूत्र दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के टच में थी ज्योति और पुलिस को यह बताया जा रहा है कि उसको जब उसके चैट पढ़ रहे हैं, डायरी पढ़ रहे हैं, तो पुलिस को भी झटका लग रहा है। क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा जो है वो जब ब्लैकआउट हो रहा था तो उस ब्लैकआउट से जुड़ी जानकारी जो है वो पाकिस्तान के एजेंट्स को दे रही थी, यह भी सोर्सेस का दावा है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त वो लगातार टच में थी और उस दौरान भी कहा जा रहा है ऑपरेशन 6 मई को ऑपरेशन सिंदूर से ठीक एक दिन पहले ज्योति मल्होत्रा दिल्ली आई थी और वहां पर वो कथित तौर पर पाकिस्तानी उच्चायुक्त के कर्मचारी दानिश और दूसरे लोगों से मिली थी। उसी दानिश से जिसको बाद में भारत ने निकाल दिया अपने देश से कि भाई निकलो, तुम एक नंबर के जासूस हो, लेकिन चूंकि उनको इम्यूनिटी मिली हुई होती है तो उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको वहां वापस भेज दिया कि जो जासूसी करनी है अपने देश में जाके करो, यहां भारत में मत करो। तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर, ब्लैकआउट, इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें जो हैं वो ज्योति से उसके तार जुड़ते जा रहे हैं। दूसरा, जो व्हाट्सएप चैट्स मिल रही हैं उनमें से कई डिलीट कर दी गई हैं ये कहा जा रहा है, लेकिन एक चैट पढ़िए, इसमें यूट्यूबर ज्योति और आईएसआई के अधिकारी अली हसन की चैटिंग है। अली हसन कहता है कि जब आप गए थे अटारी, वहां प्रोटोकॉल किस किस को मिला था? ज्योति कहती है किसको मिला, मुझे तो नहीं मिला। तो अली हसन कहता है इट मीन कोई अंडर कवर पर्सन हो जैसे, यार पता चल जाता है देखकर। आपको कैसे निकालना था या उसको अंदर लेकर आना था, इट्स माय मैटर। उसको अंदर गुरुद्वारे में ले आना था, आपने रूम में दोनों को बैठा देना था, अभी लगे रहो। ज्योति बच्चे की इमोजी भेजकर, नहीं इतने पागल थोड़ी ना थे। यानी पाकिस्तान ज्योति के जरिए यह पता लगाने का प्रयास कर रहा था कि भारत के खुफिया एजेंट्स कौन है। आप देखिए इस चैट में जो सोर्सेस के हवाले से बाहर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि ज्योति से पूछ रहा है वहां का एजेंट कि भाई तुमको देख के पता चल रहा था क्या कि किसको जो है वहां पे प्रोटोकॉल मिल रहा है, किसको जो है अलग से व्यवस्था कर रही है भारत के अधिकारी, और अगर ऐसा दिख रहा था तो उनको ले आना था गुरुद्वारे के अंदर, बाकी तो मैं देख लेता। तो ये अपने आप में बहुत सारी ऐसी कड़ियां जुड़ती जा रही हैं जो कह रही हैं
कि भाई ज्योति जो है वो पाकिस्तान के हाथ में खेल रही थी और गंभीर जासूसी के आरोप लग रहे हैं। और सुनिए, सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं उसके मुताबिक जो क्लाउड स्टोरेज होता है, जो आप इंटरनेट पर अपनी चीजें स्टोर करते हैं, कहा जा रहा है कि उस क्लाउड स्टोरेज में रडार और बीएसएफ के मूवमेंट के वीडियो भी मिले हैं। आप सोच रहे हैं, इस तरह की जानकारियां जो हैं वो मिलने की बातें कही जा रही हैं, जो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती हैं कि ज्योति जो कर रही थी वो कितना भयंकर था। लेकिन ज्योति के वीडियोस क्या कहते हैं, ज्योति की डायरी में क्या लिखा है, वो अभी आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले देखिए कि ज्योति के जो वीडियोस थे उसको लेकर कहा जा रहा है कि उसमें खास पैटर्न दिखता था। एक तो उसमें यह दिखता था कि भाई धार्मिक स्थलों की बात करती थी, लेकिन बॉर्डर के बारे में ज्यादा जानकारी उसमें होती थी। बॉर्डर पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट कैसी है, इस पर ज्यादा फोकस करती थी। तो ये एक चीज लोगों को बहुत संदेहास्पद लग रही है कि वो ऐसा क्यों करती थी। और इसके अलावा पाकिस्तान गई थी 10 दिन का बोलकर, लेकिन वहां 20 दिन से ज्यादा रुक जाती है। पाकिस्तान इतना मेहरबान उस पर क्यों था कि जो वीजा देने से कतराता है वो ऐसा क्यों कर रहा था। और जहां तक बॉर्डर की बात है, 2023 में लद्दाख के आखिरी बॉर्डर के पास जो आखिरी गांव था वहां तक गई थी, वहां वीडियो बनाई थी। राजस्थान में आखिरी गांव बॉर्डर के तार दिखा रही है, वो वीडियो था। कश्मीर गई, पहलगाम गई थी जनवरी में, वो आपको मैं बता चुका हूं। और बांग्लादेश गई तो कहा जा रहा है कि वहां से एकदम उसके पास पैसा आ गया था। तो उसकी जो लाइफस्टाइल थी उससे जुड़े हुए कई प्रश्न भी जो हैं वो खड़े हो रहे हैं, जिसके बारे में आज आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उसके वीडियो का पैटर्न जब मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिए कैसे वो पाकिस्तान के लिए प्रोपेगेंडा कर रही थी। सबको पता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर कितना अत्याचार होता है। हिंदू आबादी वहां पर घटकर 2% रह गई है। हिंदू लड़कियों को उठा लिया जाता है, ऐसी खबरें आती हैं। तमाम मंदिर तोड़ दिए गए, ये सबको पता है। ज्योति वीडियो बनाकर बता रही थी वहां पर किसी एक रैंडम हिंदू से बात करके कि पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए तो सब बल्ले बल्ले है। जरा देखिए कैसा प्रोपेगेंडा चल रहा था। हिंदू कम्युनिटी से मिले हैं रविंद्र कुमार छिब्बर जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हिंदू जो लोग हैं यहाँ पर, समुदाय के लोग, वो कैसे रहते हैं यहाँ पे, क्या उनकी कंडीशन अच्छी है? गवर्नमेंट बहुत अच्छी है जी। मैं ज़िला चकवाल में सिंगल फैमिली लिविंग इन चकवाल डिस्ट्रिक्ट, सिंगल फैमिली। अच्छा। तो मैं नंबरदार ऑफ माई विलेज हूँ। मेरे फादर जो थे जरदार थे, और मैं इंडिया भी आए हैं आप उधर? इंडिया भी बहुत मेरे। अच्छा, वहाँ पे और भी हिंदू घर हैं? नहीं, कौन सा है आपका गांव है? करियाला गाँव है जी, चौसा शाह रोड पे। अच्छा, वहाँ पे और भी हिंदू घर हैं? नहीं जी, सिंगल फैमिली लिविंग इन डिस्ट्रिक्ट। सब अच्छा है, सब कोई अच्छा दिक्कत है, परेशानी कोई कभी दिक्कत नहीं है जी। जो इंडिया से अभी जैसे जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्या? इंडिया को मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि आप आए पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है आपको पूरी इज्जत देगी, और आपकी वो जो है। तो ये आपने वीडियो देखा, इसमें एक रैंडम कोई हिंदू पकड़ लिया ज्योति ने और उसके साथ वीडियो बना के ये बता रही कि पाकिस्तान में हिंदू तो बहुत अच्छे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, वहां सेफ हैं। वो आदमी कह रहा है कि मैं तो सिंगल फैमिली एक इलाके में रहता हूं, वहां कोई और हिंदू नहीं और मैं सेफ हूं। कई और मंदिरों का जिक्र करता है कि पाकिस्तान में कई मंदिर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, आइए घूमने आइए। तो ये प्रोपेगेंडा वॉर नहीं तो और क्या है? आप बताइए, आप जो एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हो कि पाकिस्तान तो बहुत शानदार देश है जो अपने यहां माइनॉरिटी हिंदूज को जो है वो इस तरह से बचा के रख रहा है। ये नैरेटिव जो है वो कौन विश्वास करेगा जिसको पता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी घटकर 2% से भी कम रह गई है। लेकिन ये कर रही थी ज्योति। इसके अलावा आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, जरा ये भी देखिए, इसमें भी आपको एक खास पैटर्न दिखेगा। बहन बहन, वेलकम टू पाकिस्तान। पाकिस्तानी करेंसी जो मेरी लास्ट टाइम बच गई थी ना, ये है अपनी लगभग 6500 PKR है। जो मेरे फादर का जो मोस्ट फेवरेट शो है ना वहाँ का, कपिल शर्मा शो। सिक्योरिटी की वजह से ना उधर गेट बंद कर दिए। सामने है मॉस्क, बादशाही मॉस्क, वहाँ पे हो रही है सामने पाकिस्तानी शादी। नीचे यहाँ से अभी ये पाकिस्तान का दरवाजा, इस तरफ है भारतीय झंडा और इधर पाकिस्तानी झंडा। लाहौर की ऑरेंज मेट्रो। यानी हर वीडियो में वो ये दिखाने का प्रयास कर रही थी कि पाकिस्तान और भारत, ओ भाई साहब, दोनों के बीच तो गजब कॉमन चीजें हैं, दोनों के बीच जो है बहुत भाईचारा होना चाहिए। वो तो यहां की सरकार जो है वो बेकार है जिसकी वजह से ऐसी स्थिति बन रही है। यानी वो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैला रही थी, चला रही थी, जो कि लगातार हर वीडियो में दिखता है। इसके अलावा मैं कुछ और सबूत आपके सामने रखता हूं। जैसे मैंने उसके कुछ वीडियो खंगाले, उसमें एक वीडियो में दिखता है कि वो अपनी बुआ से बात कर रही है और उसकी बुआ बता रही है कि मैं जो है वो पाकिस्तान से यहां आई, मैं उसी बहावलपुर में रहती थी, हमारा घर होता था। वो बहावलपुर जहां पर अभी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश ए मोहम्मद का जो है वो पूरा मरकज उड़ा दिया था, उसी बहावलपुर से इस ज्योति का परिवार है।
जो कि खुद उसकी बुआ वहां पर बता रही है। इसके अलावा आप देखिए एक चीज और पैटर्न दिखता है। 1 साल 1.5 साल पहले अगर आप चले जाएंगे, 2 साल पहले, तो ज्योति के जो वीडियोज हैं उनके व्यूज आप देखिए यूट्यूब पर 4,000, 1,500, 1,000, 2,000 इस तरह के व्यूज हैं। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान पर वीडियो बनाती है, उसके व्यूज हैं 12 मिलियन, यानी 1,20,00,000 व्यूज। यानी पाकिस्तान के बात करते ही ज्योति के जो वीडियोज उड़ नहीं पा रहे थे, उन्हें पंख लग जाते हैं। क्या यह भी इत्तेफाक है? दूसरी बड़ी बात जो आपको गौर करनी चाहिए, ज्योति की लाइफस्टाइल। अब आप देखिए यहां 2 ग्लास रखे हैं जूस के। क्या ये दूसरा ग्लास दानिश का है? क्योंकि कहा जा रहा है कि वो दानिश जो पाकिस्तान उच्चायोग में था उसके साथ घूमने के लिए गई थी। यह भी दावा किया जा रहा है सोर्सेस के हवाले से। ये आप तस्वीर देखिए, ये लेह लद्दाख की तस्वीर लग रही है। सवाल उठ रहा है कि जिस यूट्यूब ब्लॉगर के व्यूज जो हैं 1,000, 1,500, 2,000, 5,000 आ रहे हैं, एक आधा वीडियो में कुछ लाख में व्यूज हैं, उसके पास इतना पैसा आ कहां से रहा था? भाई उसका परिवार कोई बहुत अद्भुत अमीर परिवार तो दिखता नहीं, उसका खुद का बैकग्राउंड जो है वो बहुत अद्भुत पैसे वाला नहीं है। तो जिसका यूट्यूब ही घिसट घिसट के चल रहा था, वो बार बार पाकिस्तान कैसे जा रही थी, वहां 5 स्टार होटल में कैसे रुक रही थी, वहां लेविश लाइफ कैसे जी रही थी, वो पाकिस्तान से आने के बाद बैक टू बैक चाइना कैसे चली गई, वहां पर उसने कैसे इतनी लेविश लाइफ जी ली। और इस तरह की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था, ये बड़े बड़े होटलों में रहना, इस तरह की जिंदगी जीना, ये 2,000 4,000 व्यूज वाले यूट्यूबर के पास इतना पैसा कहां से आ रहा था? यूट्यूब में कमाई होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 1,000 1,500 व्यूज पे नहीं होती बॉस इतनी कि आप जो है वो आराम से 5 स्टार में रहे। ये भी सवाल पैदा करता है कि ज्योति की जिंदगी में क्या चल रहा था। और कुछ सबूत आपको दिखाता हूं जो इन सवालों को गहरा करते हैं। जैसे आप देखिए पाकिस्तानी हाई कमीशन बकायदा कार्ड में नाम छाप के भेज रहा है ज्योति जी को कि आइए ज्योति जी आप हमारे यहां इफ्तार डिनर पार्टी में आइए। ऐसा क्या था भाई? कौन सी इतनी बहुत बड़ी पत्रकार, बहुत बड़े नाम, जिसको भारत में अब तक कोई नहीं जानता था, उसको पाकिस्तानी उच्चायोग कार्ड में नाम छाप छाप के क्यों भेज रहा था? और इसलिए कहा जा रहा है कि भाई दानिश जो पाकिस्तानी एजेंट था, उसने पूरा ये चक्रव्यूह रचा जिसमें ज्योति जो है वो भारत के खिलाफ काम कर रही थी। आप देखिए कहा जा रहा है कि जब ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर वगैरह चल रहा था तो भारतीय सुरक्षा एजेंसीज, जांच एजेंसीज बहुत एक्टिव थी। तो कहा जा रहा है कि इसी दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर पंजाब के मलेरकोटला से 8 मई को पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में गजाला खातून नाम की एक महिला को पकड़ा गया। जब इस गजाला खातून से जब चर्चा हुई, बातचीत शुरू हुई, आगे पूछताछ हुई, तो उसने बताया कि भाई ऑनलाइन के तरीके से जो है वो पैसा जो है वो पाकिस्तान से उसके पास आता था और वो भी उसी दानिश से मिली थी जो दानिश इस ज्योति के साथ जो है उसके संबंध बताए जा रहे हैं। और उसने उससे मोबाइल नंबर शेयर किया था और फिर वो वैसे ही उससे भी जानकारियां लेता था और वो जो है उसको पैसे भेजता था। मलेरकोटला में दानिश का एक और सोर्स भी है, ये भी इसी खातून ने बताया। इसके बाद जांच और आगे बढ़ी तो 9 मई को पुलिस ने गजाला के साथी यामिन मोहम्मद को पकड़ लिया। 10 मई तक इनकी जांच चली। इनसे दानिश के दूसरे राज्यों में सोर्सेज के बारे में पूछताछ हुई और जब ये पूछताछ चल रही थी, दानिश के बारे में और जानकारियां इकट्ठी होती जा रही थी, तभी सामने आया कि दानिश और ज्योति जो है वो किस तरह से आपस में कनेक्टेड है। तो इस वजह से जो ज्योति है वो एजेंसीज के रडार पर आ गई। इसके बाद उस दानिश को के खिलाफ पुख्ता सबूत भारत ने जुटाए और दानिश को जो है वो भारत से निकाल दिया गया कि पाकिस्तान वापस जाओ। उसके बाद 15 मई को पुलिस ने ज्योति के हिसार स्थित घर पे छापेमारी की। 2 दिन उससे पूछताछ की। पुलिस ने जब मोबाइल खंगाला तो पता चला कि वो भारत के सीक्रेट्स लीक कर रही थी। इसके बाद ज्योति को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये पूरा घटनाक्रम है कि किस तरह से ज्योति तक पुलिस पहुंची। लेकिन आप एक चीज और देखिए, उसकी डायरी भी मिली है और उस डायरी में क्या क्या लिखा है, उसके कुछ पन्ने जो मिले हैं वो आपको बताता हूं। जैसे अगर इस डायरी का एक पन्ने को पढ़िएगा, इसमें लिखा है कि पाकिस्तान से 10 दिन का ये सफर तय करके आ गई हूं वापस अपने घर, अपने इंडिया, अपने वतन। उस दौरान पाकिस्तान की आवाम से काफी मोहब्बत मिली। हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स भी हमसे मिलने आए। लाहौर घूमने के लिए मिला। 2 दिन का वक्त काफी कम था। सरहदों की दुनिया पता नहीं कब तक बरकरार रहेंगी, पर दिलों में जो गिले शिकवे हैं वो मिट जाएं। हम सब एक ही धरती, एक ही मिट्टी के हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें वो लिख रही थी कि भाई मतलब पाकिस्तान में तो अद्भुत प्यार है। वहां तो जो कहा जाता है, मतलब वो पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है। पाकिस्तान में तो लोग अद्भुत प्यार देते हैं, वहां की आवाम, वहां की सरकार सब बहुत अच्छे हैं। ये माहौल उसने डायरी में भी लिखते वक्त बना रखा था।
लेकिन आप देखिए कि किस तरह से ये जासूसी का पूरा नेटवर्क चल रहा था। धीरे धीरे जब जांच आगे बढ़ रही है, कितने लोग पकड़ में आते जा रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा हिसार से पकड़ में आई, नोमान इलाही पानीपत से पकड़ा गया है, उस पर भी जासूसी का आरोप है। देवेंद्र सिंह कैथल से पकड़ा गया, उस पर जासूसी का आरोप है। अरमान नूह से, तारीफ नूह से सुखप्रीत सिंह पकड़ा गया है। और ये सारे अगर आप देखेंगे मेजरली इसमें जो है यंग जनरेशन के लोग लग रहे हैं, जिनको व्यूज चाहिए, पैसा चाहिए, इस तरह की चीजें जो हैं वो शायद दिमाग में डालने का प्रयास किया गया हो। गजाला, ये गजाला खातून वही है जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे पहले बता रहा था कि यही सबसे पहले पकड़ी गई जासूसी के नाम पर और पूरा नेटवर्क खुलता चला गया। यही मालेर कोटला से पकड़ी गई थी। यामीन पकड़ा गया है मालेर कोटला से, मुर्तजा अली जालंधर से। तो इस तरह की कई कई लोग जो है वो पकड़ में आए। और जो मैं आपको यूथ की बात कर रहा हूं, जैसे ये देवेंद्र सिंह ढिल्लों पकड़ा गया है, 25 साल का छात्र बताया जाता है और कहा जा रहा है कि इसने पटियाला की सैन्य छावनी की तस्वीरों समेत संवेदनशील जानकारी आईएसआई के एजेंट संग शेयर की थी और इसीलिए इसको गिरफ्तार किया गया और इस पर भी जासूसी का आरोप है। लेकिन ये किस्सा इतना, ये जो जासूसी की बातें हैं, जैसे आपको 2010 का माधुरी गुप्ता कांड लोगों को नहीं, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में 53 साल की भारतीय राजनयिक और सेकंड सेक्रेटरी माधुरी गुप्ता काम करती थी। 22 अप्रैल 2010 को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को देने के आरोप में उसको गिरफ्तार किया गया था। कहा जा रहा है कि उसको हनी ट्रैप कर लिया गया था। और हनी ट्रैप मतलब आप किसी का कोई वीडियो बना लेते हैं अश्लील, या उसको प्यार के झांसे में लेकर उसके साथ कुछ ऐसी चीजें कर दी जो बाद में आदमी बदनामी के डर से बचने के लिए जो है वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो उस तरह की चीजें की गई और बाद में 2018 में उसको जो है 3 साल की सजा हुई थी। तो कई चीजें जो होती हैं वो पाकिस्तान और आईएसआई के लोग करते हैं। यूथ को पकड़ लो। कल ही मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा एक महिला का कि वो कह रही है मैं दुबई गई, वहां पर एक मुझे पाकिस्तान के लाहौर का एक ड्राइवर मिल गया, उसने मुझे दिन भर घुमाया, मेरे साथ मंदिर भी गया, कोई मुसलमान था और उसके बाद जो है वो छोड़कर जब जाने लगा तो उसने पैसे नहीं लिए बल्कि मुझे पैसे दे के चला गया। कितने अच्छे लोग होते हैं पाकिस्तान के। ये लोग जो है ना, ये समझ नहीं पाते कि भाई कौन इस दुनिया में बैठा है। दुबई में घूमने वाली तुम इकलौती जो है वो महिला हो क्या भारत से गई हुई जो तुम्हारे ऊपर इतना मेहरबान हो गया? और वो भी कोई इन्फ्लुएंसर है जिसके व्यूज आते हैं। तो उसको या तो समझ नहीं है कि उसको कैसे ट्रैप किया गया और उससे अपना नैरेटिव बनवा लिया गया कि भाई पाकिस्तान के लोग इतने महान हैं कि घुमा के पैसा भी नहीं लेते और ऊपर से पैसा दे देते हैं। इतनी बुद्धि नहीं है लोगों के पास ये सोचने के लिए कि कौन आज की डेट में कौन ऐसा करता है, क्यों करता है। क्या भारत की इकलौती महिला हो तुम जो दुबई गई हो और पाकिस्तानी तुमको देख के पगला गया कि अरे भाई हमको तो भारतीय महिला के लिए अपना दिल खोल के रख देना है। हजारों लाखों लोग दुबई जाते हैं, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर को देखकर एक पाकिस्तान का ड्राइवर उसे दिन भर घुमाकर पैसा देकर जाता है और उसने आपसे वीडियो बनवा लिया कि पाकिस्तान के लोग अद्भुत हैं। इस तरह से ट्रैप किया जाता है, इस तरह से नैरेटिव गढ़ा जाता है। और इसलिए अगर आपके बच्चे भी इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ कर रहे हैं, तो जरा ध्यान दीजिए किनके संपर्क में हैं, क्या नैरेटिव चला रहे हैं, किस नैरेटिव के प्रभाव में पड़ रहे हैं। ये सब बड़ा गंभीर है। ज्योति मल्होत्रा का मामला इकलौता नहीं है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। अभी ये तार खुलने शुरू हुए हैं तो बहुत आगे तक जाएंगे। आपकी राय क्या है ज्योति को लेकर, और आपके हिसाब से ज्योति अगर दोषी साबित होती है तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।